तो पेपर्स तो ऑलमोस्ट चेक हो गए हैं और मार्क्स थोड़े से कम ही है सबके। तो तुमको थोड़ा सा मैं आज आइडिया देता हूँ पेपर का। क्या हुआ ना, आई टेल यू व्हाई पेपर वाज नॉट टफ एक्चुअली। मैं बताऊं बाहर से, लेकिन स्टोरी ये है, लास्ट ईयर नो वन एक्सपेक्टेड जो बोर्ड का पेपर आया था। एंड व्हाट हैपेंड, जब बच्चे पेपर दे के आए तो सबकी हालत खराब हो गई थी। और सेकंड चांस तो फिर मिलता नहीं अभी। अब मई में जून में कब आएगा वाली बात है। तो उन्होंने किया क्या वो बताता हूँ। उन्होंने 50 to 60% जो ट्विस्टिंग भी की वो एनसीईआरटी से कर दी। एनसीईआरटी को पकड़ा और उसने जो क्वेश्चन सीधे सीधे थे डायरेक्ट, सबको घुमाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे किया हमने भी। एंड नो वन हैड एक्सपेक्टेड कि ऐसा होगा। एंड प्राइमा फेसाई पेपर जब हम भी देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि यार ये तो बड़ा वो हो गया, नथिंग इन सैंपल पेपर। Now, as far as see my experience this goes, the paper setter is going to be generally the same person. Normally 3 साल तक देते। दूसरा, लास्ट ईयर देर वॉज लॉट ऑफ यू एंड क्राई, बट मार्किंग स्कीम में देर वॉज नो लिबरल थिंग। उन्होंने बोला जो है ऐसे ही करेंगे। अब वो कैसे पता चला, क्योंकि जब रीवैल्यूएशन होता है तो आंसर शीट हम निकलवाते हैं, कोई रियायत नहीं थी। तो इसका मतलब सीबीएसई हैज मेड अप द माइंड। इवन द बेसिक पेपर वॉज टफ, स्टैंडर्ड तो अच्छा खासा था ही था। तो अब मैं आज तुम्हें थोड़ा सा हिंट भी दूंगा और फिर हम कुछ क्लासेस रखेंगे कि क्या इस साल वो एग्जामिनर कर सकता है। एंड इन ऑल लाइकलीहुड कुछ परसेंट पेपर तुम्हें वैसा समझ में आएगा, मिलेगा। तो एज वी गो थ्रू, जहां जहां मुझे डिस्कस करना है मैं बताऊंगा। प्रॉब्लम थी क्योंकि हाईएस्ट 62 ही चला है। सो नो बडी कुड इवन टच आई थिंक 65 आउट ऑफ 80, जो कि बड़ी बात है। और पेपर में बहुत कुछ था। एक, चॉइस क्वेश्चंस, कौन से लेने हैं कौन से छोड़ने हैं। एमसीक्यू है ट्रिकी। एमसीक्यू भी इतने लॉलीपॉप नहीं थे, सोचना पड़ रहा था। तो मैं तुमको थोड़ा सा आज इंसाइट देता हूं इस साल के पेपर में वो क्या कर सकता है एनसीईआरटी से और कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है ना। मैं एनसीईआरटी भी टच करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे पास टाइम कम था, आई विल मेक वन मोर पेपर। बट तुमको फिर भी दिखाऊंगा कि कहां से हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, एज फार एज फर्स्ट क्वेश्चन गोज, नो रॉकेट साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एलसीएम दिया हुआ है, 9 टाइम्स एचसीएफ एंड सम ऑफ दिस। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इस क्वेश्चन में एलसीएम इज 9 टाइम्स एचसीएफ दिया हुआ है। तो एचसीएफ को एक्स ले लेंगे तो एलसीएम 9x, और इन दोनों का सम दिया हुआ है 500। सो दिस क्वेश्चन वाज प्रीटी स्ट्रेट। तो इसमें गलती अगर कुछ की होगी, कोई मल्टीप्लाई में कर दो तो कर दो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नथिंग इन द फर्स्ट क्वेश्चन। Second, the largest number which divides this and this leaving remainder 3 and, तो लार्जेस्ट का मतलब होता है एचसीएफ। तो इसका मतलब वो कह रहा है सबसे बड़ा नंबर निकालो जो हम इसको और इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 और 4 दे। तो अब बेसिक क्या होता है कि जैसे 4 है और 6 है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा और 6 को भी। लेकिन अब मैं बोलूं कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 5 and 7, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 5 and 7 लिविंग रिमाइंडर 1। तो 5 को अगर मैं उस नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर 1 है, मतलब 5 - 1 उससे डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन में बस वही कॉन्सेप्ट लगाना था तुम्हारे को कि जो रिक्वायर्ड नंबर है 318 को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 है। तो मतलब 318 - 3 यानी 315, एंड 739 दूसरा था रिमाइंडर 4। ये दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। सो यू हैड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 315 एंड 735, और उसका एचसीएफ आता 105। अब मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, मैंने इस पेपर में किया, बोर्ड के पेपर में ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा बताऊंगा। आंसर 105 आया। एवरीबॉडी क्लियर।
ऑनलाइन बच्चों, एनी डाउट अबाउट दिस आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट आ रहा है बताओ? एनीबडी? बताते जाओ सो दैट आई कैन मूव ऑन, नहीं तो फिर एनी डाउट एनीबडी हैज? कोई जवाब नहीं है तो ठीक है, डाउट। अब यहां पे मैंने चॉइस क्या दी लास्ट वाली? नन ऑफ दिस। बोर्ड के पेपर में जनरली यू विल नॉट गेट चॉइसेस एज नन ऑफ दिस। ये नेगेटिव सेटिंग है। नेगेटिव सेटिंग क्यों है? क्योंकि तीन आंसर है, चौथा नहीं है, मतलब मुझे पूरा सॉल्व करना है, मैं उसको गेस भी नहीं कर सकता। बोर्ड के पेपर में नन ऑफ दिस चॉइसेस कम आएंगी, यू विल हार्डली सी नन ऑफ दिस। ये तो मैंने जानबूझ के डाला, क्योंकि अगर मैं एक आंसर डाल देता हूं ना तो बच्चे निकाल देते हैं, तो पर्पजली आई हैड पुट नन ऑफ दिस, तो बोर्ड में कम आएंगे। बोर्ड में चार में से एक आएंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ये भी ठीक था। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर के पेपर से क्लू लेके बनाया। लास्ट ईयर के पेपर में क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है इक्वल है, विल गिव पॉजिटिव रूट। अब वहां के की वैल्यू आती है 2 और एक वैल्यू लेनी है। मैंने क्या बोल दिया इस क्वेश्चन में, कई लोग गलत होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 एक इक्वेशन है, एंड द वैल्यू ऑफ 1 विच गिव्स पॉजिटिव रूट। और इसके रूट्स कितने से डिफर करते हैं? 1। अब एक चीज बॉक्स में बना के लिख लो, जब भी डिफरेंस ऑफ रूट्स दिए हों, जब भी, इधर उधर सोचना ही नहीं है, अदरवाइज यू विल गेट इनटू ट्रबल। ये रिलेशन को एकदम तुम्हें याद होना है। देयर इज वन एंड ओनली वन रिलेशन जो कि तुमको क्वेश्चन हेल्प करेगा, बस। कोई इधर उधर की बातें नहीं। व्हेन डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज गिवन, ये जो डिफर है ना, प्लीज सी दिस, इफ यू विल सी दिस, दिस इज द ओनली रिलेशन विच गिव्स यू आंसर डायरेक्टली, एंड यही रिलेशन यूज करना है। यू डोंट हैव टू स्क्रैच योर हेड हियर एंड देयर, अगर करोगे तो फिर फंसोगे। तो अब पहली चीज देखो कि हमको यहां से ए की वैल्यू निकालनी है जो पॉजिटिव। पहले तो ए निकालो। अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है? 1। डिफर बाय 1 है तो 1 का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा माइनस है तो माइनस ए का स्क्वायर। -4, अल्फा बीटा 12 होगा, तो 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 48। तो बेटा इसका मतलब है ये 48 इधर आ जाएगा, 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए कितना आएगा? +-7। खाली 7 मत लेना, +-7। लेकिन अब क्या किया बोर्ड ने लास्ट ईयर? उसने यहां पे नहीं छोड़ा। अब उसने बोला कि कौन सी वैल्यू ए की ले इसके रूट्स पॉजिटिव निकले। तो बच्चों के दिमाग में पॉजिटिव वर्ड चढ़ गया, और क्या वैल्यू ले ली? 7। अरे भाई मैं 7 डालूंगा तो एक्स स्क्वायर +7x+12 बनेगा। अब इसके रूट्स क्या आएंगे? -4 -3। मिडिल टर्म क्या होगी? x+4 इंटू ए, बट ही वॉन्ट्स द रूट्स टू बी, तो आंसर विल बी -7। इसमें कई लोगों ने गलती की है, वी हैव सीन द पेपर्स। अब क्वेश्चन पढ़ने का मतलब समझ में आया कि वो ये नहीं पूछ रहा कि ए की, कुछ लोगों ने +-7 कर दिया, कुछ ने इस पॉजिटिव वर्ड को पढ़ के 7 कर दिया। ही इज आस्किंग की द वैल्यू ऑफ ए विच विल गिव द रूट्स एज पॉजिटिव। तो जब -7 डालूंगा तो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर -7x+12 एंड दैट इज द वैल्यू। लास्ट ईयर बोर्ड में इसी तरह घुमा के आया है। उसमें क्या था? रूट्स इक्वल है। अब रूट्स इक्वल है, दो वैल्यू आई के की, कौन सी वैल्यू ऑफ ए विल गिव पॉजिटिव रूट? तो उसमें भी नेगेटिव वैल्यू निकल, तो आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन बच्चों एनी डाउट किसी को? वो तो डाल के भी देख लो, नॉर्मली वो वैसे ही जाता है, तो दैट वे यू कैन ऑलवेज सब्स्टिट्यूट एंड सी। ऑनलाइन एनीबडी हैज एनी डाउट? डाउट किसी को नहीं है, मुंह कोई नहीं खोलेगा। चलो ये नोट कर लिया। सॉल्यूशंस तो हम ऐसे भी शेयर करेंगे। ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें पेरीमीटर निकालना है, तो 3 साइड्स निकालो और उनका सम कर दो ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला से। और ये वैल्यूज भी इतनी इजी इजी थी कि 3 4 5 आई थिंक ऐसे ही आ रहा था, 12 आ रहा होगा इसका आंसर। तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था।
यहां फंस गए, फिफ्थ क्वेश्चन में मेरे बच्चे फंस गए, फंस गए, है ना? क्यों फंस गए बताता हूं। हमारे बुक में क्वेश्चन है, ए एंड बी टू पर्सन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे हैव बर्थडे ऑन द सेम डे। क्या आंसर आता है टू पर्सन में? 1/, बट निकालने का तरीका तुम्हारा गलत है जो बताया जाता है। अब ध्यान से सुनना एवरीबॉडी, इसके ऊपर एग्जामिनर कॉन्सेप्ट बना देगा। मैं 3 कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, सो दैट न्यू क्वेश्चन आएगा, यू विल नॉट गेट स्टक। नाउ आंसर मी वेरी आफ्टर थिंकिंग। इफ यू टॉस 2 कॉइन्स, कितना सैंपल स्पेस आता है? 2 कॉइन्स, if 2 coins are tossed, how much is the sample space? 8। भाई 2 कॉइन टॉस किया क्योंकि एच टी और टी एच को अगर अलग लेंगे तो भी क्या होगा, 4 ही तो आएगा भाई। मैंने 2 ही, भाई पहले कॉइन की 2 पॉसिबिलिटी हेड टेल, दूसरे कॉइन की 2 पॉसिबिलिटी हेड टेल, 2 × 2 4। नाउ लिसन नाइसली, क्योंकि अभी नई चीज आने वाली है, आपको समझाऊंगा। पेयर ऑफ डाइस फेंका तो कितना आएगा? क्यों, कैसे 36? इसमें 6। अब एग्जामिनर देगा कि एक एक डाई फेंकी और एक कॉइन टॉस किया, एक डाई फेंकी और एक, कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? यस 12। क्यों? डाई में 6, 6 × 2। बात समझ में आई? पहले सुनो, 3 डाई फेंक दी, कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 18। कैसे? 2 में 36 होती है तो 6 में 18 कैसे? 6 × 6 × 6 6 क्यूब। तीन, 3 कॉइन टॉस करते हैं तो 2 क्यूब होता है। अब मुझे बताओ ध्यान से, पहले मैं चल रहा हूं, सी एवरीबॉडी लिसन एंड आंसर। 2 persons A and B, what is the probability they will have birthday on same date in a non leap year? बताओ कैसे निकालेंगे? ये 1/365 कैसे आता है, लॉजिक बताता हूं। जैसे मैं हूं और मेरा फ्रेंड है, हमारा बर्थडे सेम डे आता है, तो मेरे बर्थडे आने की पहले बताओ पॉसिबिलिटीज कितनी है? एक, 365। मेरे दोस्त की बर्थडे आने की कितनी पॉसिबिलिटी? टोटल पॉसिबिलिटी बताओ अब कॉन्सेप्ट से। 365 स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है। अब उसने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे हैव सेम बर्थडे, तो मैं और मेरा फ्रेंड, पहली पॉसिबिलिटी हम 1 जनवरी को हुए दोनों, इज दैट द ओनली पॉसिबिलिटी? सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? 2 जैन। थर्ड, तो कितने फेवरेबल केस हैं सेम डेट पढ़ने के? 365। तो उस केस में आंसर होगा 365 अपॉन क्या? सो देयरफॉर यू गेट आंसर एज 1/365। लॉजिक समझ में आया? अब ये लॉजिक क्लियर होता तो ये क्वेश्चन कर लेते। कितने दोस्त हैं? ऑल 3 हैव सेम बर्थडे। पहले टोटल पॉसिबिलिटी बताओ। जैसे 6 क्यूब था तो 365 क्यूब। अब सेम डे में तीनों का बर्थडे आए तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 365। आइदर ऑल हैव ऑन 1 जैन, ऑल ऑन 2 जैन। तो इसका आंसर क्या होगा? सो 1/, अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि सेम डेट पे नहीं है तो 1 - 1। अब लॉजिक समझ में आ रहा है? अब वो 1/365 तुम लोग कैसे करते हो कि सर कॉमन डे तो एक होगा तो 1/, वो गलत है। समझ में आया? कॉमन डे एक नहीं होता, कॉमन डे 365 होते हैं। ये करेक्ट मेथड है। क्लियर हुआ अब कॉन्सेप्ट? अब वो दे देगा, एक कॉइन टॉस किया, एक डाई फेंकी, क्या पॉसिबिलिटी है? तो अगर मैं एक कॉइन टॉस करूंगा तो उसके साथ क्या आ सकता है? 1, 1 के साथ हेड, और 1 के साथ टेल, फिर 2 के साथ हेड, 2 के साथ, तो ऐसे करके 12 पॉसिबिलिटी बनेगी। अब वो उसमें कुछ भी बोल सकता है निकालने को। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है साथ साथ? ऑनलाइन बच्चों किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? पता नहीं कोई, अरे भाई कुछ बोल दो या माइक ऑफ है? आर यू हियरिंग मी भाई?
यस सर। थैंक यू सो मच, मुझे लगा कि अब चलो कोई नहीं। आ जाते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में लास्ट ईयर आया था, उसको हमने थोड़ा चेंज किया 6 को, इसमें भी पता नहीं। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस हैज नो सोल्यूशन। तो यहां पर जब हम A1 अपॉन क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू, तो P अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन P इज नॉट इक्वल टू, यही है। तो फ्रॉम हियर व्हेन यू सॉल्व यू गेट पी स्क्वायर इक्वल टू 36, P इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है तो कर लो, नहीं तो इससे भी आंसर हम बता सकते हैं, बट नॉट, सी व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट P नॉट इक्वल टू 6। अब मैं P को 6 लेके देख लूं, अगर मैं P को 6 लेता हूं तो 6 अपॉन 12 हाफ, 3 अपॉन 6 हाफ, 6 माइनस 3, 3 अपॉन 6 हाफ, ये तो इनफाइनाइट दे देगा। और जब मैं इसको नॉट इक्वल टू देखूंगा तो P नॉट इक्वल टू 6, तो द करेक्ट आंसर विल बी, मेनी पीपल गॉट रॉन्ग। क्लियर हो गया। बोर्ड ने पूछा था इनफाइनाइट के लिए आंसर क्या होगा, तो बोर्ड का आंसर आया 6। नाउ व्हाई आई गिव रिवर्स, बोर्ड इस साल इसको ऐसे दे सकता है, लास्ट टाइम इनफाइनाइट दिया, दे में आस्क नो सोल्यूशन। तो अब मैं तुमको कई चीजें धीरे धीरे बताऊंगा, कैसे पेपर बनेगा, कैसे एनसीईआरटी से रिवर्स करेंगे, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। अब बर्थडे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, और बुक में देखना अनसॉल्व में उन्होंने 3 लोगों का एक बर्थडे का क्वेश्चन दिया है, लेकिन उसमें वैल्यू दी है कि 2 लोगों का सेम डेट पे बर्थडे है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होने की निकालिए, वो वाला कॉन्सेप्ट। आई होप यू गॉट दिस, लेट्स मूव अहेड। तो ये भी हो गया। इसमें किसी को दिक्कत आई थी 7th क्वेश्चन, एडी अपॉन डीबी, अगर 7 देखो तो 7th में तो क्वेश्चन 7, ये लो, सो डीई इज पैरेलल टू बीसी दिया हुआ था, इसका आंसर 5/2। ऑनलाइन में किसी ने जो, तो आई डोंट थिंक इसमें दिक्कत है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, अब सॉल्यूशन मिलेगा तो देख लेना। मैं जो अच्छे क्वेश्चंस है, 8th क्वेश्चन ट्रबल क्वेश्चन कुछ को था, है ना, या नहीं था? 8th सबने कर लिया, 8th हो गया था। देखो एक तो हमने 3 एंगल इंट्रोड्यूस किया, टैन और कॉट कहाँ इक्वल होते हैं, पहला ये एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, इस साल बोर्ड पे ट्विस्ट इस पे आ सकता है। तो पहला ट्विस्ट, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल, सो 3a हैज टू बी, a हैज टू बी 15, साइन 2a, साइन 30 डिग्री 1/2, करेक्ट। लेकिन हाँ 9th में तो फंसे होंगे, ये मत बोलना 9th में नहीं फंसे। साइन और कॉस इक्वल हो जाएंगे, फिर जब अब साइन की हायर वैल्यू होती है जितनी उतनी मतलब नहीं 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 नहीं, डिग्री जितनी आसान तो होती आंसर है। क्या होगा इसका, ए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से बच्चे कुछ कुछ करते हैं, तो साइन ए माइनस कॉस ए 0, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए। ये बहुत जगह आएगा, इसीलिए इसको ध्यान रखना, ए इज 45 डिग्री, पहली चीज तो ये लेना। अब ए को 45 डालेंगे तो पहला क्या बन गया, कॉस 46, है ना, लेस देन, अब यहीं से बात कर लेते हैं। ये आंसर ट्रू है या फॉल्स, क्यों? जब जितना ज्यादा एंगल होता है उतनी ज्यादा साइन में वैल्यू होती है, कॉस में जितना ज्यादा एंगल होता है उसकी वैल्यू उतनी कम तो होती ठीक है, कॉस से 43 डिग्री लेस देन साइन 43 डिग्री, ट्रू होगा या फॉल्स? फॉल्स। अब लॉजिक समझो, आप लॉजिक से आंसर नहीं दे रहे, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, पहले आप लॉजिक समझो, तभी तो मैं कह रहा हूं कि इस पेपर में विथ लॉजिक आना है। नाउ अंडरस्टैंड अबाउट साइन एंड कॉस, मैं तुमको 1 मिनट में अपना बोर्ड खोलता हूं।
हाँ, मैं आपको लॉजिक पूरा क्लियर करता हूं ताकि इन ट्रिग्नोमेट्री वाले, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ ही गया। सी 0 से 45 फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड 45 से 90, आपको एक चीज समझ लेनी है। कॉस साइन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेशियोज। कॉस 0 पे कितना होता है? 1। और साइन 0 पे कितना होता है? 0। तो टिल 45 डिग्री कॉस इज ग्रेटर देन साइन। आप कोई भी वैल्यू निकाल कर देख लो। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। साइन 30 कितना होता है? हाफ। √3/2 का मतलब 1.732/2, 0.8। एंड हाफ का मतलब 0.5। कौन बड़ा हुआ? कॉस। तो टिल 45 कॉस इज ग्रेटर देन 7। 46 to 90 साइन इज ग्रेटर देन कॉस। देख लो, साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। और कॉस 60 की वैल्यू क्या है? हाफ। तो 45 के बाद कॉस छोटा हो जाता है और साइन बड़ा हो जाता है। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कॉस 43 डिग्री ग्रेटर देन साइन 43 डिग्री, ट्रू होगा या फॉल्स? क्योंकि टिल 45 कॉस इज बड़ा, साइन इज ट्रू। कॉस 46 डिग्री, अब बोलो फॉल्स। समझ में आ गया? बट यस, कॉस कॉस में कंपेयर करेंगे तो कॉस की वैल्यूज कम होती हैं। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कॉस 20 डिग्री ग्रेटर देन कॉस 70 डिग्री, तो कॉस में जैसे एंगल बड़ा होता है वैल्यू कम हो जाती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ 45। ये तो हम कॉस और साइन की बात कर रहे हैं। तो कॉस 0 1 होता है, 90 जाते जाते 0। तो ये आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। लेकिन साइन में उल्टा होता है। साइन 0 पे 0 होता है, साइन बढ़ता रहता है, साइन इंक्रीजेस। सो साइन 20 ग्रेटर देन साइन 70 इज व्हाट? फॉल्स। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को डाउट है बच्चों? एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम? अभी मैं और भी आने वाला हूं, क्योंकि बोर्ड इसको टच कर चुका है तो बोर्ड इसको टच कर देगा। अब देखते हैं कौन इंटेलिजेंटली मुझे आंसर देता है। ट्रू या फॉल्स? लेट मी सी वेदर यू आर एबल टू अप्लाई और नॉट। ऑनलाइन वाले तो सो रहे हैं, वो लोग सब कोमा में हैं। tan 46 ग्रेटर देन cot 46, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? आत्री, ये सब सोए हुए हैं, तुम लोग कहाँ हो? मेरे को समझ, नव्या, त्विषा, पता नहीं, सब सो रहे हैं। ट्रू है या फॉल्स? देखो, tan और cot इक्वल कहाँ होंगे? 45। दोनों 1 हो जाते हैं। tan 0 कितना होता है? 0। तो 0 to 45 कौन छोटा होता है? tan। कौन बड़ा होता है? cot। आफ्टर 45? अभी भी बात समझ में आई या नहीं आई? चलो अब एक और देखते हैं। sec 47 डिग्री ग्रेटर देन cosec 47 डिग्री, ट्रू या फॉल्स? सोचो। व्हाट इज sec 0? 1। व्हाट इज sec 90? 0। तो sec कम होगा। तो क्या होता है? sec कम होता है और cosec बढ़ता है। अब sec 0 कितना होता है? 1। और cosec 0 कितना होता है? cosec 0 0 इनफाइनाइट होता है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। सो व्हाट हैपेंस? cosec 0 is almost infinite and cosec 90 is 1। sec 0 कितना हो जाता है? 1। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, sec 90 इनफाइनाइट। तो ये इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज। तो 45 तक ये बड़ा रहेगा और ये छोटा। और 45 के बाद कौन बड़ा हो जाएगा? sec। तो ये ट्रू है या फॉल्स? गॉट इट? आई होप यू आर क्लियर। यस, ऑनलाइन एवरीबॉडी इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो, थैंक यू। अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Sir, one quick question. हाँ बोलो बेटा। If we convert it quickly into cos and sine,
this Mhm. question and then try to solve it quickly. Will that be better? Yes, you can do it, but what happens is there are three pairs of trigonometric ratio and each of the complementary pairs are equal at 45. तो Right. sin and cos will be equal at 45 and cos मतलब एक greater होता है. So you can do it, convert them, but then you will have to reverse the inequality signs if you will Correct. convert. Then there is one more additional thing, you go into reversing the sign where you can make an error. So the simple concept is till 45. At 45 Right. they will become equal. Now right of 45 and left, so you just need to see one. So if you see the initial value and the last value, you will be able to judge कि कौन बढ़ रहा है और कौन कम हो रहा है. So as case of cos 0 पे 1 and 90 पे 0, so cos will decrease. So after 45 the other one will go ahead. So that Correct. is the easiest way of doing, where you will not go wrong. Otherwise you will have to convert 1 by cos 47 1, then you will cross multiply. So that is what it involves. But if you are comfortable, you can convert to sin and cos. Sure. Now they can even go to like this. देखो अब ये बहुत जनरल है. Sin say 57 degree greater than tan. Now tan shoots up value बहुत जल्दी. आप ऑब्जर्व करो 45 पे 1, 60 पे कितना होता है √3. By the time it goes 90 it rises like anything, infinite हो जाता है. तो tan 60 को अगर मैं ले लूं तो √3 है, लेकिन sin 60 तो √3/2 है. सो जनरली यू विल फाइंड tan का वैल्यूज आर बड़ा. ठीक है. सो दैट इज हाउ इट गोज. बट जनरली व्हाट दे विल आस्क बिटवीन टू सेम रेशियोज और एट द मोस्ट द कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो. तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन नहीं आया जो हमारे पास आ सकता है. ये एक नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि लास्ट टाइम आ गया एंड देन दे कैन आस्क. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच So this is the concept we touched here. Now you are clear. First हम लोगों ने इसको और इनडायरेक्ट कर दिया. वैल्यूज हम डायरेक्टली दे सकते थे, हमने नहीं दिया. पहले तुमसे वैल्यू निकलवाई and this choice was none of this which board can give as not possible to find. Board देगा not possible to find. 10th क्वेश्चन वाज ए लॉलीपॉप क्वेश्चन. सबने खुशी खुशी किया होगा, किसी को कोई डिप्रेशन नहीं हुआ होगा पेपर में. अगला सवाल डिप्रेशन का था. दिस इज बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन 2025. उन्होंने इसमें पूछा था कि मैक्सिमम डिप्रेशन कितने होंगे और मैंने कन्वर्ट कर दिया कि मैक्सिमम डिप्रेशन 100 है तो साइड निकालो. बात समझ में आई? सो दैट इज व्हाट इट इज. नाउ जस्ट कंसीडर ए रूफ ऑफ ए क्यूब. है ना, मैं उसको हाँ बोलो बेटा. मेरे को 8th वाला समझ नहीं आया. एक मिनट. मैंने तभी ज्वाइन करा था. आई डिडंट अंडरस्टैंड आप क्या बोल रहे थे. See beta, whenever tan and cot, sin and cos, and sec and cosec are equal, first they are pairs. Sin pairs with cos, tan pairs with cot, and sec with cosec. So whenever they are equal, then each angle has to be 45. Then only they will be equal. You see the table which you memorize, sin, cos, tan, and cot all are equal at 45 degree, pairwise. So it was given these two are equal. That means this angle has to be 45. So that is why 3a is 45, a is 15. We were asked sin 2a. So just put 15, 2 into 15, 30 degree. So you'll get the answer as half sin 30 का. ओके सर, थैंक यू सर. चलो इसीलिए पूछो, don't hesitate. Now this is the question which, just a minute. Now this is the question that was asked. Now it says that top of a wooden cube है और उसका टॉप की खाली बात की है. अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर ने एक ही जगह इसको नहीं पूछा. 5 मार्क्स में जाके उसने उसी पेपर में एक और कॉन्सेप्ट सेम पूछा. सो व्हाट डज ही वांट इज, दिस इज द सेट टॉप ऑफ ए क्यूब. आप समझ सकते हो कि फ्लोर होता है टॉप. अब उसने सपोज करो इसकी साइड, सपोज करो आई विल कम बैक टू, ये 14 सेंटीमीटर है. अब मुझे इसमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस बनाने. आपने घर में कभी देखा होगा कि फॉल सीलिंग है, लाइट्स लगाते हैं लोग.
तो लाइट्स नॉर्मली स्क्वायर जैसी हो तो इजी है, लेकिन ऐसे हेमिस्फेरिकल लाइट्स लगाएंगे तो क्यूब जैसे ज्वाइन नहीं होगा, बीच में एरिया भी खाली रह जाता है। तो उसने बोला कि ऐसे हेमिस्फेरिकल लाइट्स लगानी है, कितनी मैक्सिमम लगा सकते हैं। ये क्यूब है, सपोज करो ये 14 होता, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, इसका डायामीटर, इतने लेंथ में कितनी लाइट आएगी। तो उसने बोला कि रेडियस 0.7 है, तो डायामीटर कितना हो जाएगा 1.4। तो अगर ये 14 है और एक डिप्रेशन 1.4 लेगा, तो कितनी लाइट्स लग जाएंगी इसमें, 14 अपॉन 1.4 यानी 10 लाइट्स। 10 लाइट्स किसमें, इसमें। लाइकवाइज ऐसे भी तो लाइट्स आते रहेंगे, तो 10, सो टोटल लाइट शुड बी 10 इंटू 10, 100 मैक्स। ये क्वेश्चन बोर्ड का है। अब व्हाट डिड आई डू, आई सेड कि मैक्सिमम 100 होगा, रेडियस इतना है, साइड आई डिड नॉट गिव, मैंने साइड नहीं दिया। अब मैंने तुम्हें क्लू दे दिया, नाउ विल यू बी एबल टू फाइंड, ये ए है और ये डायमीटर जो हेमिस्फेरिकल का है वो कितना है 1.4, क्योंकि रीड। नाउ टेल मी, इफ आई एम एबल टू मेक 100 डिप्रेशंस, तो बताओ ए क्या होना चाहिए। अब नंबर ऑफ डिप्रेशंस कितने होंगे, ए अपॉन 1.4, इधर भी इज इक्वल टू 100, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 10 स्क्वायर इंटू 1.4 का स्क्वायर। सो ए विल बी रूट लेंगे तो 10, 40। तो एग्जामिनर इस साल रिवर्स भी कर सकता है, तो 14 इज द आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एरिया से जाओगे तो ट्रबल आएगा, विल नॉट गेट एग्जैक्ट वैल्यू। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका एरिया निकाल लेते हैं और हेमिस्फेरिकल का एक का एरिया निकालते हैं, उसको डिवाइड करेंगे, बट यू सी देयर विल बी वेस्टेजेस, so you will not get exact value from there. That is the problem if you go for area concept here. Area concept will work if I am doing some square जिसमें वेस्टेज नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। सीलिंग है, आपने स्क्वायर वाले ऐसे कुछ लगाया तो देर इज नो वेस्टेज, एरियाज विल ऑल बी इक्वल। बट क्या इन सब का एरिया विल बी इक्वल यहाँ पे, क्योंकि मैं जैसे जैसे लगाऊंगा तो कुछ ना कुछ खाली रहेगा, इसीलिए। आई होप इट इज क्लियर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया, सबने नोट कर लिया। ओके, आई डिड गो टू एनसीईआरटी एंड रिवर्स, जो बोर्ड अब कर रहा है तुमको एनसीईआरटी में रिवर्स गेम खेलना शुरू कर दिया है, तो अब आपको वो समझना होगा। पेपर इस साल भी आएगा, कुछ क्वेश्चंस रिवर्स करेंगे एंड इवन एग्जाम्पलर दे विल यूज, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, इंटेलिजेंटली डूइंग क्वेश्चंस, तो फिर आप बोर्ड को पकड़ लोगे, नहीं तो बोर्ड तुम्हें पकड़ लेगा। अब ये क्वेश्चन मैंने दिया, आई डोंट नो भाई, बहुत लोगों ने गलत किया, कहां से एनसीईआरटी से लिया ये क्वेश्चन वो मैं भी दिखाऊंगा तुम्हें। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कभी पढ़ा एनसीईआरटी में क्वेश्चन। मॉड सुनते ही दिमाग में आता सबसे ज्यादा, आता है कि नहीं बताओ। हमने इसका आंसर ये दिया या नहीं दिया, कितने लोगों ने ए आंसर दिया, शायद तुमने नहीं, क्योंकि मीन और मॉड में सुनते ही आता है। पर ऐसा तो होता नहीं है ना, मॉड का मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आया। तो जरूरी नहीं है कि एवरेज 40 है और एक वैल्यू 35 है, तो 35 3 बार आया तो उसका मॉड तो 3 होगा। तो मॉड इज ग्रेटर देन मीन कैन नॉट बी गारंटीड, मॉड इज ऑलवेज लेस देन मीन, दैट ऑल्सो कैन नॉट बी गारंटीड। मॉड इज कैन नेवर बी इक्वल टू मीन, ऐसा नहीं होता। जब आप आगे पढ़ोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो पढ़ने की बात है, बट देन मॉड कैन बी इक्वल टू मीन, नन ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन कहां है एनसीईआरटी में वो दिखाता हूं मैं। तो पुष्पेंद्र कौन से फोल्डर में डाला है एनसीईआरटी, कौन से वाले में है? इसमें है ना, ठीक है।
अब आई टेल यू वेयर एग्जैक्टली दिस कॉन्सेप्ट इज, सो दैट तब आप पढ़ो तो आपको समझ में आए कि एनसीईआरटी में कहां से हम लोगों ने इसको उठाया है। कैन यू रीड दिस रिमार्क? एक इन द मॉड इज बट फॉर सम अदर प्रॉब्लम्स, मैंने क्वेश्चन यहां से बनाया, देखो ये लाइन यहां पे दी हुई है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड वी आर इंटरेस्टेड ऑफ फाइंडिंग एवरेज मार्क्स बाय द स्टूडेंट्स और द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोस्ट। तो ये जो लाइन है इससे मैंने एमसीक्यू एनसीईआरटी से बनाया। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे गेम होगा? तो एनसीईआरटी को अच्छे से आपको करना है, हर चीज पढ़नी है वहां पे क्या दिया हुआ है। अब देखो एग्जामिनर ने यहां से दिया, और मैं तुमको एक और कॉन्सेप्ट अभी बताता हूं। कौन सा चैप्टर था? ट्रिगो था ना? आई टेल यू हाउ। कई बार जो बच्चों ने हल्ला किया ना, आउट ऑफ कोर्स आ गया, मैं दिखाता हूँ एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है। तुम देखो एग्जामिनर ने, ये क्या आ गया, इंट्रोडक्शन है ना? हाँ मैं देखो तुम्हें दिखाता हूँ, आई शो यू द एक्सरसाइज विच यू जस्ट मिस। और भी बहुत बातें, आज आपको मैं एक बहुत छोटी सी चीज दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी में कहाँ उन्होंने क्लू डाला, और एग्जामिनर ने। क्वेश्चन 11 देख रहे हो? तो ये यहां पे, अब देखो यहां पे कुछ ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ tan इज लेस देन 1 ऑलवेज फॉल्स। sec is this for some angle, true. sec is 5 by 12 for some angle, 12 true या false? sec can never be less than 1. cos A is the abbreviation used for cosecant, false. cot A is the product of, false. sin theta equal to 4 by 3 for some angle, false. इन्होंने और भी कुछ दिया था क्या कहीं? लेट मी सी, आगे जाके होगा इसके, हाँ इधर होगा, एक और एक्सरसाइज है तो भाग जाता है। हाँ ये टेबल्स आ गई ना, यहाँ पे आता है। सो फ्रॉम वेयर डिड ही पिक अप लास्ट ईयर्स क्वेश्चन, आई डिस्कस हियर, कहीं ना कहीं ये आ गई। सी क्वेश्चन 4, एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन से बोर्ड ने लास्ट ईयर ये क्वेश्चन बना दिया। कौन सा क्वेश्चन था? cos 20 डिग्री ग्रेटर देन, नाउ लेट अस रीड दिस पार्ट, sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b, ट्रू या फॉल्स? अगर ज्यादा डाउट है पुट द वैल्यूज एंड सी। a को 30 डाल लो, b को 60 डाल लो। 30 प्लस 60 कितना हुआ? 90। साइन 90 कितना होता है? 1। बट यहाँ हाफ होगा और √3/2, वो 1 नहीं आएगा, तो फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो इधर, इसने पकड़ लिया इन दोनों कॉन्सेप्ट को। यहां पूछा ना, जैसे थीटा बढ़ता है साइन बढ़ता है, ट्रू, और यहां पे फॉल्स। इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन उसने बना दिया कि उसने यहां बोला हुआ है, ही इज नॉट टॉकिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर थीटा। उसने बोला कि जैसे एंगल बड़ा होगा कॉस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऐसा थोड़ी है, फॉल्स। तो उसने उसकी जगह ये दे दिया। सी द कॉन्सेप्ट इज इन एनसीईआरटी, तो कहीं बाहर से नहीं आया। इस तरह के क्वेश्चन सब बोर्ड बना रहा है, तो आप इधर उधर की बातें करते रहोगे, वहां आपको स्टंप कर देंगे। जैसे ट्रम्प आजकल सबको कर रहे हैं, रोज सुबह एक नई खबर ले आते हैं ट्रम्प साहब, स्टंपिंग का काम। और अब बोर्ड तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा ले आएगा। सो डोंट गेट स्टम्प्ड एंड अंडरस्टैंड। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में मॉड 5 दिया हुआ है, थोड़ा है ना, लेकिन सम ऑफ मीन एंड मीडियन दिया है। तो मीन प्लस मीडियन कितना दिया हुआ था? 5। डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन निकालना है, तो मॉड दिया हुआ है, तो एक मॉडल है। मैं ऐसे याद करता हूं, कितनी मॉडल है? एक मॉडल।
और उसके पीछे 3 मैड मैन भाग रहे हैं, 3 मीडियन, 3 मैड लोग भाग रहे हैं, और भागते भागते 2 लोग निकल लेते हैं, 2 मीन। तो दिस इज द रिलेशन। तो मॉड की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इसको हम x ले लेते हैं, तो ये x प्लस वाई कितना हो गया? 5। और हमने y मीडियन को लिया है, तो 3x, सॉरी y, 3y माइनस 2x इज 5। सॉल्व फॉर x एंड y। 2 इक्वेशन बन गई। नॉर्मली बोर्ड में अभी तक क्या पूछते रहे, सीधा ये वैल्यूज दे देते हैं एंड कैलकुलेट। हियर व्हाट वी डिड कि मीडियन प्लस ये दे दिया, तो x प्लस वाई आ गया, और ये इससे आप मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ऐड करो 5y 15, तो y 3 आएगा, और y 3 आएगा तो x 2। तो डिफरेंस विल बी 1। डिफरेंस विल बी 1। आई होप एवरीबडी हैज गॉट दिस। So such questions can come in board exam where they will relate using this relation mean, और ये भी शायद कुछ बच्चों ने गलत किया है, बट आई डाउट, बट जैसे भी है, अब आपको एक नया अप्रोच दे दिया, व्हाट दे कैन डू इट, है ना। चलिए अब मैं नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलता हूं। ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। ये क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा था लास्ट ईयर, तो that is what we have given a parallelogram। ये जानते हो सर्कल में है एक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो बोर्ड ने लास्ट टाइम क्या किया, बोर्ड ने बोला एक पैरेललोग्राम है और उसकी साइड दे दी, और बोला उसका पेरीमीटर निकालो। अब मैंने क्या किया कि साइड नहीं दी, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर दे दिया। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम? जब सर्कल के केस में सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो पेरीमीटर कितना होगा? 4a। पेरीमीटर कितना होगा? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से एग्जामिनर ने ऐसे बना दिया। तो 4a विल बी इक्वल टू 24, तो a विल बी हाउ मच? 6। तो ये तो हो नहीं सकता। मोर देन 5 बट लेस देन 6, ये भी बकवास है। लेस देन 6, पर बोर्ड में एक चॉइस आएगी 6, नन ऑफ दिस नहीं आएगी, आई एम वेरी श्योर। ये खाली मैंने तुम्हें थोड़ा सा करने के लिए कर दिया कि मैं 6 दे देता तो कोई तुक्के मार देते, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा किया। नाउ व्हाट बोर्ड डिड, अब हम लोग देखो, आपको समझाना है मेरे को, तो मैं बोर्ड के पास चलूंगा और तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि इस बार सर्कल्स में कहां कहां बदमाशी हो सकती है। अंडरस्टैंड वेयर दे कैन रिवर्स द क्वेश्चन, देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन सर्कल्स। अब पहले हम लोग चलते हैं कहां पे उन्होंने किया, फिर कहां कहां और हो सकता है। सर्कल्स में रिवर्सिंग की पॉसिबिलिटी कई जगह है, और मैंने भी की इस बार एक में। इस क्वेश्चन को मैंने रिवर्स किया थोड़ा सा। इसमें तुमसे पूछा था फाइंड लेंथ ऑफ टीप, मैंने उसको हटा के बोला पेरीमीटर निकालो। तो मैंने तुम्हें इस बार यहां पकड़ा, इसको मैंने रिवर्स किया। अभी तुम्हें बताएंगे कहां कहां होता है। बोर्ड ने इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है इन्हें क्वाड्रिलैटरल AB प्लस CD AD प्लस BC, ये तो क्वाड्रिलैटरल है, लेकिन यहीं पे प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कल इज अ रोम्बस। तो जब पैरेललोग्राम होता है तो रोम्बस, ये प्रूव करना है। उसने प्रूव नहीं किया। लास्ट ईयर बोर्ड में क्या बोला कि एक साइड दे दिया और बोला कि वो 5 सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर बताओ। तो भाई पैरेललोग्राम है तो रोम्बस बनेगा, तो पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसने बोला लेस देन 20, ऐसे करके क्वेश्चन था। अब तुम देखो ये क्वेश्चन है, इसमें रिवर्सिंग कुछ कुछ पॉसिबल है। इसमें इन्होंने बोला है AB एंड AC निकालो, तो इसमें वो बोल सकता है इसका पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर निकालने का मतलब AB और AC निकालना पड़ेगा। मैंने इस बार ये क्वेश्चन दिया, कौन सा क्वेश्चन दिया मैंने, यहीं पे दिस, मैंने ये एग्जांपल दिया। इसमें ज्यादातर डायरेक्ट टीपी निकालने को बोला, पर टीपी निकालने को नहीं बोला। उसने क्या बोल दिया, नाउ द थिंग्स डोंट स्टॉप हियर, ध्यान से सुनिए। एग्जामिनर क्या करने वाला है, इसको टीटा एंगल दे देगा। समझ में आया? टीटा एंगल दे देगा, और इसकी ऐसी कोई वैल्यू निकालेगा कि आपको टीटा, फाइंड कॉस टीटा या फाइंड साइन टीटा, ऐसे भी बोल सकता है। तो अब अगर मुझे यहां पे ये 90 डिग्री हो गया आई थिंक, है ना, रेडियस टेंजेंट है। तो
तो यहां से अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो tan थीटा विल बी 5/TP। अब बच्चा घूम जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री है, सर्कल है, क्या है। अब जब तक टीपी नहीं निकलेगा tan थीटा नहीं निकलेगा। तो आपको अवेयर रहना है कि यहां क्या क्या हम कर सकते हैं। पेरीमीटर निकालने को बोल सकते हैं, एरिया निकालने को बोल सकते हैं। समझ में आ रहे हैं? तो क्वेश्चन से आपको समझ आना चाहिए। खाली अब एनसीईआरटी में मत करो, ये तो टीपी पूछता है। ट्रिग्नोमेट्री को भी मैं ला सकता हूं यहां पे। थोड़ा सा ओपन अप करो। वंस यू स्टार्ट दिस, तुम एग्जामिनर को पकड़ लोगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, टफ नहीं देगा वो। ही विल जस्ट ट्विस्ट, पेरीमीटर निकालो, ये करो। सो व्हाट हैपेंस, ट्रिग्नोमेट्री कैन बी इजीली इन्वॉल्व। जब भी ट्राइंगल आए, ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान रखा करो। कई बार क्वेश्चंस तुम मुझसे करोगे, इजी भी हो जाते हैं। बात समझ में आई ना? यू कैन इजीली फाइंड इट। कई बार सिमिलर में भी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। तो ये है। नाउ मैं देखो अभी तुम्हें और बताता हूं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूं एग्जाम में आएगा। पता है ना एग्जामिनर क्या बदमाशी कर सकता है बताओ? वो ये प्रूव करने को नहीं बोलेगा, बोलेगा भाई ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो, ये एंगल से 30 डिग्री है। अब हो गया भाई, ये पीटी क्यू क्या आएगा इसका 2i। तो ये एंगल 30 है तो आंसर 60 डिग्री आएगा। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ कर सकता है एग्जामिनर। 60 डिग्री निकलवा लिया, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करवा लिया। या ये ऐसे बोलेगा, बोलेगा कि भाई इधर कुछ और लेंथ तो नहीं दी है तो यहां ये है, लेंथ दे के भी कुछ कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बता दूं, इस एग्जाम्पल को हर एंगल से आपको सोचना है, ताकि जब एग्जामिनर आए तो खाली ये 2 टाइम्स नहीं है। दे कैन रिवर्स, दे कैन डू। सो यू थिंक अबाउट दिस, दैट इज हाउ वी मेक क्वेश्चंस। हाँ भाई बच्चों, ऑनलाइन कुछ समझ में आ रहा है अब थोड़ा सा? यस सर। कुछ लोग कह रहे थे पेपर बहुत टफ है, डिमोटिवेट कर दिया। अब बताओ कहाँ टफ है अभी तक? ऐसा कोई क्वेश्चन बता दो। अब देखो तुम लोग रटते हो, 2 डाई फेंकी तो 6 × 6 स्क्वायर है। भाई अगर 2 साल में दिन है तो 365 × 365 भी तो वहीं से आया। अब उसने बोला हेड आएगा, एक में एक कॉइन है, एक डाई है, तो 6 × 2। 3 डाई फेंक दी, क्वेश्चन बना दिया। 3 डाई फेंक दी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स आर सेम। क्या आंसर आएगा? 3 dice are thrown. Find the probability that the numbers are same on all dice. Same numbers. 2 का तो किया हुआ है। क्या आंसर होगा 3 में बताओ? कितनी डाई फेंकी? टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 6 क्यूब। टोटल 6 क्यूब। फेवरेबल सब में सेम, तो तीनों में 1 1 1 आ सकता है, 2 2 2 आ सकता है। कितने फेवरेबल केस होंगे? बस काम कर। 2 में किया हुआ है, 3 में उसने पूछ लिया तो वहां हो गए। 3 में तो किया ही नहीं, कराया ही नहीं सर ने। कॉन्सेप्ट पे जाओ यार। 6 × 6 वो रट के थोड़ी करना है। 3 में भी आ सकता है, पर 3 में वो तुमको यही क्वेश्चन पूछेगा, दूसरों में नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरों में चीज कॉम्प्लिकेट हो। 3 हेड में 8 केस इजीली बन जाएंगे, पर 3 डाई में 2 1 6। अब उसमें वो बोल देगा सम 7, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें केसेस बहुत बनते हैं। हाँ, ये इसलिए आएगा कि उसका एक ही पॉसिबिलिटी है 6। कुछ आ रही है बात समझ में या नहीं? देखो, आई कांट राइट पेपर फॉर यू। तो बात समझो मेरी। तुम्हें पेपर देना है, मैं तुम्हें टूल सिखा सकता हूं कि वहां कैसे ट्विस्ट होगा, कैसे कॉन्सेप्ट है। तुम होता आरडी कर ली, ये कर लिया, कुछ नहीं है। अभी तो मैंने एग्जाम्पलर टच नहीं की पेपर बनाने में। अगर मैं बैठ के एग्जाम्पलर टच कर दूंगा ना, तो तुम बस घूमते रहोगे जब तक सोचो। और बोलो तो एक पेपर और बना के दे देता हूं। ये तो मैंने एक दिन में बनाया था। एग्जाम्पलर उठाऊंगा और बनाऊंगा, तो तुम्हारे को दिखाऊंगा कि मैं कैसे उस चीज को कर सकता हूं। आई बिलीव इन कॉन्सेप्ट, और तुम भी उसी में करो। पेपर विल नॉट बी डिफिकल्ट, इट विल बी इजी, यू विल मेक डिफिकल्ट बाय डूइंग दिस। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का ही है, आओ इसको डिस्कस करें। ये हो गया था या नहीं हुआ? 16th हुआ था? देखो जरा, देख लो अगर हो रहा है नहीं, अदरवाइज आई डिस्कस। हाँ, अब देखो, इसमें पहली चीज ये दोनों सिमिलर है, तो एंगल ए 30 है तो डी को 30 होना पड़ेगा, एक वो। तो और सी, बी कितना है पता नहीं, सी कितना है
सी कितना है 50, तो बी 80 होगा ना, 80 100 होगा, और डी भी कितना होगा, और डी तो है ही नहीं, डी तो ए के बराबर है। सो देखो ए 30, तो एंगल डी भी कितना होगा, एंगल ई भी कितना होगा 50, है ना, और एंगल बी कितना होगा 100 होगा ना, एंगल बी 100 होगा, तो एंगल एफ भी 100 होगा। पहले तो ये देख लेते हैं, ये तो काम खत्म, इस चॉइस में तो देखना ही नहीं है, क्यों 50 है। ये चॉइस हो सकता है, हाँ भाई ये हो सकता है, एंगल एफ 100, ओहो ये भी हो सकता है, एंगल डी 30। अब ये ना 12 12 है, खाली यहाँ 6 दिया है, तो पहले हमको डी ही निकालना है। अगर मैं इनको निकाल लेता हूं देन इट बिकम्स इजी, ई एफ 12 है या ये। सो व्हाट डज द क्वेश्चन से, ए बी सी इज सिमिलर टू डी एफ ई। ए बी कितना दिया है 5, ए सी कितना दिया है 8, डी एफ कितना दिया है, और डी कितना दिया है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें ई एफ का पंगा ही नहीं आना, आना ही डी का पंगा है। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये मुझे किस में ले जा रहा है, एस ए एस में, किस में ले जा रहा है, लेकिन इसमें इसने एंगल एफ दिया है ना, तो एंगल ए इज 30, ए के करस्पॉन्डिंग डी है, बी के करस्पॉन्डिंग कौन है एफ, तो बी के करस्पॉन्डिंग एफ है, तो एफ तो ये आ जाएगा, और डी ई निकालना है। तो यहां से निकाल के देखो, ए बी अपॉन दिस, तो 5 अपॉन 7.5 इज इक्वल टू 8 अपॉन डी ई। यहां से देखो वैल्यू 15 कट गया 2 6, तो डी कितना आ रहा है 5, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन डी ई, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4, डी ई 12 आ गया ये आंसर। डी ई निकालना है, तो डायग्राम बना के थोड़ा सोचने वाला था। 17th इज अ टफ क्वेश्चन, 17th इज अ टफ क्वेश्चन। मेरे को लग रहा है कई लोगों ने 17th में अटका अटकी हुई, पता नहीं किया 17th या नहीं। एग्जाम्पलर, दिस इज लिफ्टेड फ्रॉम एग्जाम्पलर। 17th क्वेश्चन किया क्या बच्चों आप लोगों ने, कैसे करेंगे अभी देखो इसको, एक लॉजिक मैं बताता हूं, इसको मिटा, लेट मी कैरी दिस क्वेश्चन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। इसको हम लेके चलते हैं। So one quick question. क्या, एग्जाम्पलर में हाँ जी बोलिए सर। एग्जाम्पलर में काफी सारे क्वेश्चन स्टार मार्क्ड हैं, नॉट इन कोर्स, उसको यस, फॉलो करना है। नहीं नहीं करना, नहीं करना। इफ विल गेट टाइम, आई थिंक वी हैव टेकन आउट द क्वेश्चंस व्हिच आर इन कोर्स, तो मैं शायद 1 या 2 दिन में वो रिलीज कर दूंगा, सो दैट स्टूडेंट्स डोंट डू इधर उधर के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज नॉट अपडेटेड, एनसीईआरटी इज अपडेटेड, एग्जाम्पलर इज नॉट अपडेटेड। तो कई ऐसे क्वेश्चंस है जो अब कोर्स में नहीं है, सो मैं उसकी लिस्ट रिलीज कर दूंगा। नाउ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल cannot be both positive, cannot be negative, कैसे करेंगे बताओ, आर ऑलवेज इक्वल होता है। कैसे ऑलवेज इक्वल, कुछ तो ऐसे करा था, के स्क्वायर D माइनस is equal to 4 के इक्वल टू 0, तो 4 अब देखो, अब इसको अगर मैं फॉर्मूले से निकालूंगा तो ये आंसर होगा। मतलब एक लॉजिक बता रहा हूं, अदर लॉजिक, ये सबको समझ आ गया। अब देखो यहाँ 2 वैल्यू है एक्स की, एक तो माइनस के माइनस दिस, समझ में आ रहा है, और एक है माइनस के प्लस दिस। एक चीज बता दो, फॉर श्योर एक्स इज नेगेटिव, बोलो ट्रू या नहीं। भाई यहाँ पे वैल्यूज लेते जाएंगे हम, नेगेटिव नेगेटिव ले रहे हैं, तो एक रूट तो नेगेटिव हो गया, उसके बारे में नहीं कह सकते, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, यहां पे आपका नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव तो होगा ही होगा वहां, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो कैनॉट बोथ बी नेगेटिव, ट्रू हो सकता है क्या? क्योंकि ये नेगेटिव है, उधर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आ सकता है, लेकिन ये नेगेटिव है वहां पॉजिटिव नेगेटिव, क्या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं?
दोनों पॉजिटिव, क्योंकि ये तो नेगेटिव बन जाएगा। सो कैन नॉट बी बोथ ऑलवेज अनइक्वल, हम फंस जाएंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे। ये तो डिस्क्रिमिनेंट है ना, k² - 4ac। आर ऑलवेज इक्वल, वो तो तभी होगा जब ये है, ऑलवेज वर्ड नहीं। तो इसका एक ही आंसर होगा, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव नहीं हो सकते। अब इसका सम देखो, इसका सम क्या है, -k, और इसका प्रोडक्ट क्या है, k। तो सम का मतलब रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज नेगेटिव एंड अल्फा बीटा इज k। अब मान लो अल्फा और बीटा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो मान लो रूट पॉजिटिव, के पॉजिटिव है, तो के पॉजिटिव हो गया, अल्फा बीटा पॉजिटिव। अगर अल्फा बीटा पॉजिटिव है, अल्फा बीटा पॉजिटिव है, तो क्या सम नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है क्या? सी, इफ अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव व्हेन यू मल्टीप्लाई, से 3 इंटू 4, तो के क्या आएगा? 12। बट 3 + 4 इज व्हाट? 7। तो अल्टीमेटली इट कैन नॉट गिव एनी नेगेटिव वैल्यू, so therefore both cannot be positive। ठीक है, तो ऐसे भी इसमें यही है। ये जो ऑलवेज होता है ना, इसको ध्यान से चेक किया करो। ऑलवेज का मतलब देन यू हैव टू जनरली एलिमिनेट, ऑलवेज का मतलब हमेशा होगा ना। साइमल्टेनियसली ये दोनों कंडीशन तो ट्रू नहीं हो सकती। अगर ऑलवेज इक्वल है तो ऑलवेज अनइक्वल नहीं होगा, ऑलवेज अनइक्वल है तो ऑलवेज इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए चॉइसेस अवॉइडेबल है। देन माई जीरो इन चॉइसेस आर दिस टू, जहां मैं जा सकता हूं। चलिए, आई होप एंड रिकॉर्डेड इसकी क्लास भी मिल जाएगी, तो डोंट वरी अगर कुछ और हो। ये भी थोड़ा तंग था, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने गलत किया, बहुत लोगों ने गलत किया, इसको तो समझाना पड़ेगा आपको मुझे। अरे भैया क्या हो गया, ये जान ही रहा। क्या आंसर था इसका, याद है किसी को? 1/6, एकदम बात सही है। देखते हैं 1/6। चैट जीपीटी ने भी आंसर इसका 1/6 दिया था। हाँ, चलिए हाँ, 8/36 करो। चलिए, चलो ये तो एमसीक्यू में सॉल्व करने को आएगा। देखो, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, 36 केस है हमारे कोर्स में। द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई, कोई भी डाई पे हो सकता है ना, फर्स्ट डाई और सेकंड डाई थोड़े, एंड 3 ऑन द अदर। तो मान लो आई एम टेकिंग 2 आउट हियर, तो यहां क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड 3 ऑन अदर। तो एक बात बताओ, व्हाट स्टॉप्स मी फ्रॉम टेकिंग दिस एज माय आंसर? मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। 2 के साथ 4 आ सकता है क्या, बताओ? नहीं आ सकता। 2 के साथ, और 2 के साथ 6 आ सकता है, तो 6 के साथ 2 भी आ सकता है। एक में 3 का मल्टीपल, एक में 2 का। 2 एंड 4 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि दोनों 2 के मल्टीपल है। 2 की बात खत्म। अब 3 के साथ तो 2 आ ही गया, 3 के साथ क्या आ सकता है? 6। 4 भी आ सकता है, मल्टीपल ऑफ 2। तो 3 के साथ 4 आ सकता है, तो 4 के साथ 3 भी आ सकता है। 3 के साथ 6 आ सकता है, तो 6 के साथ, तो 2 की भी पॉसिबिलिटी खत्म, 3। अब 4 की बात करें तो 4 3 तो आ गया। अब बताओ 4 3 के बाद क्या आ सकता है? वेरी गुड, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2, तो फिर 4 भी खत्म। 5 तो बेचारा आएगा ही नहीं। अब बचा 6, एक ही केस है। तो आंसर इज, और ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया 6/36, 1/6। दिस इज रॉन्ग। 2 on 1 die and 3 on the other. Dies are not specified, so it can be interchanged. हाँ, फर्स्ट और सेकंड बोल देते तो फिर तो स्पेसिफाई कर दिया। रेड और ब्लू डाई बोलते, मल्टीपल ऑफ दिस ऑन रेड एंड देन 6/36 होता है। एवरीबडी क्लियर?
अरे भाई ऑनलाइन वाले एकदम सब शांत है। Yes, Pushing. sir. Yes, sir. चलो देखो बेटा, आई एम नॉट डिस्करेजिंग बाय दिस पेपर, आई एम मेकिंग यू लर्न सो दैट व्हेन द रियल पेपर कम्स एक भी ऐसी गलती ना हो विच मेक्स यू लूज द मार्क्स। पेपर में पैनिक कब सेट होता है? 2-3 क्वेश्चन काफी है टू सेट द पैनिक। बोर्ड में अगर 2-3 क्वेश्चन पहले नहीं हुए या ऐसे दिख गए, लास्ट ईयर क्या हुआ, सबने कहा एमसीक्यू करेंगे, और जब एमसीक्यू करने बैठे तो 4-5 एमसीक्यू ऐसे मिल गए जो हिला दिया, तो 45 मिनट्स एमसीक्यू में ही उलझ गए, पैनिक हो गए। सो डोंट डू दैट। पेपर टफ कुछ नहीं है, थोड़ा रिलैक्स। 2-3 नहीं होते तो कोई बात नहीं है, आप पहले होने वाले करो, वो भी हो जाएंगे। जहां पैनिक सेट हो गया ना 3 घंटे में, एक्सपेक्टेशन होती है प्री बोर्ड में 95 आए हैं, अब क्या होगा, वहां पे वो 3 घंटे में अगर ऐसे करोगे तो जो होना है वो भी गया। पिछली बार कई थे 90 प्लस वाले 60, 70, 50, 40 में, ऐसे ही हुआ है। लास्ट ईयर बहुत बुरा हाल हुआ है मैथ्स में, तो मैथ्स ने बर्बाद कर दिया था, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ पैनिक। कईयों को लग रहा होगा सर ने ऐसा पेपर बना दिया, हमारे को तो ये कर दिया। अभी 15 दिन बचे हैं, तुम्हें आईना दिखा दिए। अब बोर्ड का पेपर ऐसा आ गया तो फिर क्या सेकंड चांस नहीं है? आंसू के अलावा कुछ नहीं निकलेंगे, जो लास्ट ईयर भी निकले थे। और ये तो पहला ही पेपर है, अगर पहले पेपर में ऐसा हो गया तो आगे के पेपर के मोमेंटम ही खराब हो जाता है, एकदम वो लगता है। और फिर दिल है कि मानता है, वो सोचता रहता है अरे यार ये तो इतना इजी था, मैंने गलती कर दी। यू फील क्राइंग, है ना। वी आर नॉट चैट जीपीटी एंड रोबोट, हमारे इमोशंस है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो इसीलिए मैंने आपको कहा हो सकता है ऐसा पेपर ना भी आए 1%, लेकिन जैसे इंडिकेशन है हो सकता है साइंस में कर दें, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। इजी आ जाए तो बल्ले बल्ले हंसते हुए आएंगे, नहीं आया तो फिर क्या होगा। क्लियर हो गया? चले Sir, आगे या? pushing this a little bit. आपका जो क्वेश्चन है उसमें it states multiple of 2 on one die and 3 on the other. Do you हाँ, think it can be misread as not a multiple of 3 but just 3? नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, just 3 नहीं, it clearly says there are two numbers appearing, and those two numbers में one is a multiple of 2 and other is a multiple of 3, because it's a pair of dice. Yeah, but it doesn't state multiple of 3. I mean, it has to be read it that way. No, it's a multiple of 2 on one die and 3 on the other. Okay. Yes, what you are saying is there, multiple of 2 on one die and 3 on the other. What you mean to say is कि 2 के साथ 3 आएगा, 4 के साथ 3 आएगा, that is there. That possibility could be there. This could have been asked in a better way. Multiple of 2 on one die and multiple of 3 on the other. Very correct. It could have been done. Sure, thanks. Yeah. अब हम यहां से आगे बढ़े, 18 हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं, तो एमसीक्यू चले गए। तो एमसीक्यू में अगर हम देखें, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, दो और ऊपर एक वो क्वाड्रेटिक, 4 क्वेश्चंस थे जहां हमें 4 या 5 जहां थोड़ा सोचने का काम था। चलिए लेट्स मूव ऑन। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। वेट 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 वेट, कहाँ इतनी जल्दी भाग रहे हो, कम ऑन। √2 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर, एकदम ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ऐसा होता है? नहीं, √2 माइनस √2 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इधर सम दे दिया होता तो क्या होता इसका आंसर? स्टेटमेंट 1 ट्रू है, रीजन फॉल्स। अब मैं अगर यहाँ √2 प्लस √3 इरेशनल और यहां पे डिफरेंस के जगह सम होता तो आंसर क्या होता? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल, पक्का? तो फिर फंस जाओगे ना। अब एक नंबर √2 है, प्लस माइनस √2 किया, सो यू आर एडिंग √2 में सेम माइनस √2, फंस जाएंगे। समझ में आया कि 3√2 प्लस 4√2 तो ठीक है, वो तो आया 7√2, ऐसे चलेगा। लेकिन जब हम √2 प्लस √2 करेंगे तो 2√2 आएगा, या √2 प्लस से कोई भी, इन्होंने तो एक नंबर दे दिया 3, लेकिन जब हम √2 और माइनस √2 को ऐड करेंगे तो इट विल गिव यू 0। सो एडिशन मीन्स वन नंबर विथ अदर,
तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, तो उसमें भी हम फंस सकते हैं। यहां तो क्लियर कट था। मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, वही गलत है, इट कैन ऑल्सो बी रैशनल। तो इसके ऊपर या डिवीजन के ऊपर तो ये चार पॉसिबिलिटी होती है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ये तो P एंड PB आर टू tangents such that this, ये तो ट्रू है। ये जो है ये वाला कुछ ट्रू है क्या? सर्कल में बनाया such that एंगल AOB इज 100 और एंगल APB इज 90। APB 90 कैसे होगा? ये ट्रू है क्या? 80 डिग्री 70 डिग्री आना चाहिए ना, Yes, बिकॉज इट sir. विल फॉर्म ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टैंजेंट जब हम बनाते हैं तो वो हो जाता है ना, इफ यू मेक लाइक दिस, है ना, इधर ऐसे है तो ये PA PB, तो ये अगर सेंटर है तो ये तो 90 90 हो गए, है ना, रेडियस टैंजेंट। और ये एंगल 110 है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल भी बनेगा 70, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है। चलिए, दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। उल्टा सीधा ऐड करो, कोई प्रॉब्लम इस वाले में? एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये हो गया, ये भी। दिस क्वेश्चन डिटरमाइन, ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, दिस क्वेश्चन हैज कम मेनी टाइम्स। डिटरमाइन द रेशियो, और वो पॉइंट भी पूछ लेते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स दिस। किसी को डाउट है तो बोलो, आई विल एक्सप्लेन। Yes, sir, Sir, I can you doubted. please explain? मैं करा देता हूँ। एंड दिस हैज कम इन बोर्ड मल्टीपल टाइम्स, कैन गेट रिपीटेड, तो इसको आप कर ही लेना। ये बोर्ड का पहले आता हुआ क्वेश्चन रहा है एंड कैन कम एनी टाइम, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। चलिए हम लोग लाइंस बना लेते हैं कुछ। Now determine the ratio in which the line divides the line segment joining the points. तो ये line segment है AB. Now determine the ratio in which this line divides the segment. इस सेगमेंट को ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही? तो जब वो इंटरसेक्ट करेगी इसको दो पार्ट्स में, तो किस रेशियो में करेगी? तो रेशियो हम K:1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो यहां का पॉइंट क्या है? 1,3 है, और यहां का पॉइंट, तो इट्स ऑलवेज कन्वीनियंट। और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये यहां मल्टीप्लाई होता है, दिस इनटू m1x2, पता है ना ये फॉर्मूला, 2k, और ये इधर होगा प्लस 1 × 1 अपॉन क्या बेटा? m1 + m2, k+1, तो ये हो गया 2k+1 अपॉन k+1। एंड व्हाट इज y? लाइकवाइज k × 7 प्लस 1 × 3 अपॉन k+1। अब ये x और y दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या नहीं है? है। तो इस लाइन में x के जगह ये और y के जगह वो डाल दो, k आ जाएगा। और एक चीज और बताता हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए पर कभी हो जाए तो आप घबराना मत, मैं आपको वो भी बता देता हूं। प्लस y 7k+3 अपॉन k+1, है ना, इक्वल टू 9। के अगर नेगेटिव आ जाए कभी, नॉर्मली हमारे लिए इंटरनल डिवीजन है, कभी एग्जामिनर सेट कर दे कि नेगेटिव आ जाए, सीबीएसई में ऐसे हो सकता है, क्योंकि ये मार्किंग स्कीम बाद में रिलीज होती है, तो एरेटा का मतलब यही होता है कि एग्जामिनर ने पहले ध्यान नहीं दिया। तो के नेगेटिव आ जाए, घबराना मत। के नेगेटिव का मतलब ये पॉइंट अंदर लाई नहीं कर रहा, बाहर, और के पॉजिटिव का मतलब वो पॉइंट अंदर लाई कर रहा है। लास्ट ईयर एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही थी, बट दे गेव ए कंडीशन जिससे वो हट गई। तो इसीलिए थोड़ा सा पैनिक नहीं करना, अगर आ जाए तो तुम वहीं छोड़ के आ जाना, के की वैल्यू ये है 13k+6, तो ये 4k हो गया, k इज 3/4, तो 3:4 इंटरनल।
नेगेटिव आता तो बस एक्सटर्नल, मान लो के -3/4 आ जाता तो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाता, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, दैट इज इट। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता एक्सटर्नल डिवीजन, अभी एक मिनट रुको मैं दिखा देता हूं क्या होता है। और ऐसी चीजें हो गई हैं तुम्हारे कोर्स में, एक्सटर्नल 10 से भी गया और 11th में तो है ही नहीं, एरिया का फॉर्मूला 10 से भी गया 11th में है ही नहीं अब। तो सीबीएसई हैज बिकम ए जोक, दे हैव डिलीटेड समथिंग हियर, और 11th में भी तो मतलब तुम पढ़ोगे ही नहीं, वो अलग बात हमें बताना पड़ता है। एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट है, 10 से गया, सर आगे जिंदगी में नहीं है। हाँ बेटा। सर MS/N रेशियो आप K और 1 क्यों ले रहे हो? बेटा इसलिए ले रहे हैं कि k:1 लेने में मेरे लिए कैलकुलेशन इजी होती है। इफ आई टेक m1 और m2 तो फिर वो थोड़ा सा वो होगा, अदरवाइज यू कैन टेक m1 m2, देन यू विल फाइंड m1 अपॉन m2 की क्या वैल्यू है। स्ट्रेट ओके। अवे आई एम फाइंडिंग k, सो k:1 मीन्स 3/4:1, तो 3:4 डायरेक्टली आ जाएगा, अदरवाइज यू कुड हैव टेकन m1:m2। ओके सर। सेकेंड थिंग व्हाट द एग्जामिनर कैन आस्क कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, तो हम अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना भाई, x की वैल्यू क्या है 2k+1/k। तो उस क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 नंबर या उससे ऊपर का हो जाएगा, 2 नंबर में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है बच्चों, फाइन, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। कहां तक थे हम, यहाँ। इसमें तो कई लोग ए को छोड़ के भाग गए, पहले शुरू किया फिर हाथ खड़े कर दिए। बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने ए किया, कितनों ने ए पूरा किया है ऑनलाइन बच्चों, किसी ने अटेम्प्ट किया ए पार्ट में तो सब भाग गए। यस सर। तो चलो आओ ए पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ चॉइस में आया, जरूरी नहीं है बोर्ड में चॉइस में आए, है ना। तो हम कर लेते हैं। और आपको दोनों पार्ट ही अच्छे थे वैसे। सेकंड पार्ट इज फ्रॉम आवर एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हाँ, चलिए इसको देख लेते हैं। है तो और भी कुछ सिखाने को, अभी टाइम नहीं है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स अटकेंगे, पर चलो आई विल सी व्हेन आई गेट टाइम। सी देखो, सबसे पहला जो लाइन है इंपॉर्टेंट, ट्रायंगल एबीसी। सो व्हेन यू टॉक ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये कंडीशन होती है सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180। बस क्वेश्चन वहीं खत्म था, वहीं पे फंस गए। tan 1 है, tan 1 कब होता है, क्या मैं tan 45 लिख दूं इधर, तो a+b - c हैज टू बी 45, समझ में आया। बस ये एक है। अब देखो a+b आ गया -c, सेकंड उसको भी ले सकता हूं, मैं ले लूंगा। a+b+c 180, सबको पता है क्यों, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल। और यहां से a+b की वैल्यू कितनी है 45+c, 45, तो जस्ट पुट हियर 45+c, देख लो यहां से a+b 45, तो 2c इज 135, c का वैल्यू 67.5 डिग्री है। बस फिर तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, फिर तो हो ही जाता। सेकंड इक्वेशन सेक का है, सेक 2 कब होता है, तो पूछो कॉस हाफ कब होता है। सेक 2 कब होता है, पूछो कॉस हाफ 60 कब डिग्री होता सर, है। 60 60, डिग्री। ठीक है, तो जस्ट राइट सेक 60 है ना, तो b+c - a इज हाउ मच 60। c की वैल्यू तो आ गई ना, कितनी आई है c की वैल्यू, तो b+67.5, सॉरी, -a इज 60, तो b माइनस, सॉरी उधर ले जाते हैं, 7.5 डिग्री इज व्हाट a-b। और a+b की वैल्यू कितनी है, a+b कितना है, माइनस इस इक्वेशन से 67.5 है ना, तो a+b इज हाउ मच 60 40 107 है ना, 112.5 आ रहा है क्या, कुछ गलती तो नहीं है, आई थिंक इतना ही आएगा। तो अब a-b और a+b है, तो निकल गया।
हो सकता है मैंने तीनों पूछा, एग्जामिनर क्या करेगा, फाइंड सी पूछेगा, ताकि 2 नंबर में बस उतना ही बनता है। बेटा ए प्लस बी कितना है? ए प्लस बी 45 नहीं है, 45 प्लस सी है। और ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 180। तो ए प्लस बी की जगह 45 प्लस सी, और ये सी अपनी जगह। बस वही एक क्लू था, उसके बगैर नहीं होगा ये क्वेश्चन। जब तक ये कंडीशन यूज नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो पेपर इंटरेस्टिंग था ना, कहीं कहीं बीच बीच में दिमाग लगवा रहा था। चल, तो बोर्ड के पेपर में बस ऐसे ही 2-3 इंटरेस्टिंग, लास्ट टाइम केस स्टडी इंटरेस्टिंग थी, केबल वाला सवाल बहुत बच्चों का गलत हुआ, रियल टाइम एग्जाम्पल था। पोटैटो वाला क्वेश्चन आ सकता है, हमने फ्लैग वाला दिया है, एनसीईआरटी में पोटैटो है ना, तो वो क्वेश्चन हो गया ये। सेकंड पार्ट किसी को बताना है या आप लोगों ने कर लिया? एनीबडी सेकंड पार्ट कर लिया? नहीं बताना? चलो ठीक है, सॉल्यूशन होंगे वो तो हमारे पूरे बने हुए हैं, तो शेयर करता हूँ। हाँ जी, ये हुआ 25, न्यू क्वेश्चन था, थोड़ा सा फंड रेजर वाला, मुश्किल नहीं था। क्या डिस्कस करना है फंड रेजर वाला ये क्वेश्चन? सर कर सकते हो। चलिए कर देते हैं इसको, ताकि कुछ नई लैंग्वेज है तो कुछ नहीं, बट जस्ट क्योंकि ऐसे लैंग्वेज में आता है तो इट बिकम्स, सी इट कैन कम विद कॉइन्स आल्सो। सेम क्वेश्चन कैन हैज कम, कॉइन्स बोर्ड ने ऑलरेडी पूछा हुआ है पहले इस क्वेश्चन को। हाँ, हेडशॉट, मैंने उसको अब चेंज करके, एक मिडिल स्कूल है तुम्हारे यहाँ, फेट होता रहता है, तो गेम खेलने आए, तो तुमने बोला डाई रोल करो, और तुमने बोला अगर सम 7 आ गया तो तुमको कितने रुपए देंगे, 10 रुपए देंगे। तो सब लोग आके गेम खेलेंगे, और गेम में मैं को अगर मैं 7 आ गया सम, मतलब एक जगह 6 एक जगह 1 ऐसे करके 7 आ गया, 5-2, आई विल गेट 10 रुपीज, और अगर नहीं आया तो 5 रुपये मैं दूंगा। एज सिंपल एज दैट। नाउ 360 लोग आते हैं और वो खेलते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 क्या होता है, क्या है? अब देखो, सम 2 आने की पॉसिबिलिटी है, तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं, आता भी होगा केसेस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करता है। ये सम पॉसिबल होते हैं ना, तो 2 का एक केस होता है, इसका एक, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते हैं, अब रिवर्स हो जाता है, 5, 4, 3, 2, 1, ये है ऑर्डर इनका। तो सम 2 आने के 1 केस, सम 3 आने के 2 केस, 4 आने के, तो मेरा तो सम 7 आना है, तो कितने केस होंगे, 6/36। पर ये इसलिए इजी है, कई बार वो बोलते हैं सम एज प्राइम नंबर। अब ऑब्जेक्टिव में केस क्यों बनाना है, सम एज प्राइम नंबर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, सो व्हाट यू कैन इजीली सी, इसका सम 15 होगा, सो वंस यू राइट दिस इट बिकम्स इजी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, 6/36, यानी 1/6, and probability of not getting, तो कितना होगा नॉट गेटिंग? हाँ, 5/6 आ रहा है। तो देखो, जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या हारने की? हारने की। तो तभी तो ये लोग कमाई करते, कैसीनो वाले ये सब, तभी तो वो करते हैं। नाउ 360 पीपल पार्टिसिपेटेड, सम आने की 1/6, और उसको कितने रुपए मिलेंगे, तो 600 विनिंग अमाउंट किसी। अच्छा, 360 को नहीं, अब 360 से हम लोग ले लेंगे पैसे, तो 60, ये 1500,
ये लूजिंग वाला है। तो स्कूल को तो फायदा होगा, स्कूल के पास 1500 आएगा और 600 विनिंग को जाएगा, तो आइदर वे, सो दिस इज द अमाउंट द स्कूल विल गेट। तो स्कूल में जब मैं खेलने गया, जो लोग जीतेंगे उनको 600 देने के, और जो हारेंगे उससे, सो दिस इज लाइकली अमाउंट द स्कूल कैन कलेक्ट। एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये तो जस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक्चुअल तो डेटा पे डिपेंड होगा। तो हम ये देखते हैं कि भाई क्या पॉसिबिलिटी नेट आने की है। सेम कैन कम विथ कॉइन टॉस। 3 कॉइन टॉस किया, सारे हेड आएंगे तो आपको 10 रुपए देंगे, नहीं तो नहीं। तो सारे हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/8, नहीं आने की 7/8, एंड यू मल्टीप्लाई एंड यू गेट सेम कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग 2-3 मिनट बस, मैं कुछ और करूंगा, बाकी जो बचेगा विल डिस्कस इट सम अदर डे, एंड आई विल डिस्कस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑल्सो, कहाँ कहाँ रिवर्सिंग होगी। तो एक क्लास और रखूंगा, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो अब तो मैथ्स ही चल रहा है, तो मैं रख दूंगा तुम्हारा। तब तक इस वीक मैं बाकी सब्जेक्ट्स और कर लूँ। मैथ्स की कब है पेपर? बस टेंशन मत लो, तब तक तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। अब बोलोगे ये पेपर देख के तो टेंशन हो गई हमें, हमें तो लगता आता ही कुछ नहीं है, और आप कह रहे हो टेंशन मत करो। हमें तो सारी टेंशन हो गई। कुछ नहीं है, पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं डिस्कस कर दूंगा, कहाँ से रिवर्सिंग होगी, क्या कुछ करते हैं। बाकी इतना तो तुम दिमाग लगा लोगे, इतना आ गया। अब तुमको खुद बेटर लग रहा होगा कि हमें वो आ गया, अब तुम सोचोगे, तो स्टार्ट थिंकिंग, एंड आई विल मेक क्वेश्चंस, डोंट वरी, मैं कुछ कुछ नए क्वेश्चंस बना के दे दूंगा। चले आगे, है ना। कहाँ तक आ गया? 26 तो कर लिया होगा। चलो, एचसीएफ निकल गया, और ये रिजल्ट 2 में ट्रू होता है, 3 में ट्रू नहीं होता। डॉल्फिन वाला ग्राफ में कुछ लोगों को दिक्कत आई होगी। पहला तो इजी है, 2 वैल्यूज आएंगी। ये कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कैसे ढूंढा? अब देखो, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, थोड़ा सा ये बोर्ड में आया हुआ है आउटसाइड इंडिया, दैट्स व्हाई आई टुक अप दिस क्वेश्चन। दिस हैज कम इन आउटसाइड इंडिया, 3 साल पहले कुछ आया हुआ है, सो फ्रॉम देयर ओनली दिस क्वेश्चन इज पिक्ड अप। अब ये होगा या ऐसे होगा, कौन सा होगा, कैसे निकालेंगे बताओ? हम्म कोई भी एक वैल्यू है ना इसके बीच में, ये वैल्यू ले लो, 5/4 आ रहा है, तो टी की वैल्यू 1 होगी या नहीं, कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल टी 1 होगा कहीं, इसके बीच में ही होगा, तो टी की वैल्यू 1 डालो। 4, तो मतलब 4 तो हाइट ऐसे होती है। नहीं समझ में आया? अगर मैं टी को 1 डालूंगा तो 20 - 16 हाइट इज 4, ये तो हो ही नहीं सकता। और ये भी, तो बात इन दोनों में होगी। अब ये जो यहां पे हो रहा है, हाइट कितनी है? 0 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टी, ये 5/4 पे 0 कर रहा है, और वो बीच में 5/4 रखो, 0 आ रहा है या नहीं, ये चेक करो। 5/4 पे कितनी वैल्यू आ रही है देखते हैं, 20 इंटू 5/4 -16 इंटू 5/4 का स्क्वायर, तो ये तो 25 आ गया। 16 इंटू 25/16, 0 आ रहा है, ये बस ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि ये 5/4 पे हाइट दे रहे हैं, 5/4 पे तो 0 हो रहा है। और अगर हम सीधा 5/4 पे ही चेक कर लेते तो फिर प्रॉब्लम आती इसमें, क्योंकि इस पे भी 0 हो रहा है। तो अब हमको अप या डाउन डिसाइड करना है। तो ये, इसमें एक और क्वेश्चन बता देता हूं चिल्ड्रन, बहुत ध्यान से सुन लो। मैंने ऐसा ग्राफ दिया, ठीक है, ऐसे, और आपको बोला इसके जीरोस कितने होंगे, तो क्या आंसर होगा? यही गलती है। ये ये ऐसे जाएगा भाई, ये रुकेगा थोड़ी, तो इसके 2 0 होंगे। अब ये रुक थोड़ी, अच्छा एक बात बताओ, अब ये नीचे है, तो ये नीचे इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, रुकेगा थोड़ी। हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसा दे दूं तो 2 0 नहीं होंगे, 0 होंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे बना के छोड़ दूं तो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। हाँ।
तो यही सब कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें देना चाहता हूं। ये तो तंग हो गए, ये इजी था। पर ये भी नया क्वेश्चन है कि एक पॉइंट से तीनों इक्वल डिस्टेंस, तुम दो करते हो, लेकिन जो लोग इसमें गए होंगे फंस गए होंगे। इस वाले में तो कई लोग ट्रबल में आ गए होंगे, है ना। many could not have done this। चलो अभी मैं करूंगा डिस्कस तो है। ये देखो ये भी नया बना दिया। ये 4√PQ होता है, तो देखो रिवर्सिंग। अब बोर्ड ने ऐसे छोड़ देना है कि के बताओ, उसमें होता है प्रूफ दैट, इसमें मैंने बोला इक्वल है के ढूंढो। तो ये इस तरीके से नया क्वेश्चन, इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, आता भी है बोर्ड में, लास्ट टाइम आया भी है। उन्होंने 4 था, मैंने उस 4 को हटा दिया और बोला के ढूंढो। सो दिस इज हाउ। अच्छा ये बोर्ड का क्वेश्चन था, इसमें उसने बोला था 2/अल्फा और 2/बीटा है, मैंने उसको क्या कर दिया, ट्वाइस द रेसिप्रोकल। बात तो वही थी, बट ओनली थिंग इज वाज रिवर्सिंग दिस क्वेश्चन, अगेन रिवर्स्ड, है ना। एक ये क्वेश्चन है लास्ट, वो तो टाइम होगा, इसको मैं एक डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि ज्यादातर जनता ने ये क्वेश्चन किया है, इसमें तो आए ही नहीं। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं, इसमें बहुत लोग गलत करते हैं। बोर्ड में कभी जमाने में 6 नंबर का आया था, अब तो 6 नंबर के क्वेश्चन रहते भी नहीं, कुछ था भी नहीं। आई जस्ट डिस्कस दिस। नाउ सी द प्रॉब्लम हियर इज कि ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ एलसीएम x+1 इंटू x+5 होता है, तो यहाँ x+5 और x+1 आ जाता है, यहाँ x+2 आता है, ऐसे आते हैं। So many students went wrong when this question came in board exam। बहुत बच्चे गलत हो गए थे इसमें, ठीक है ना, बहुत बच्चों ने गलती की थी। तो इसका 2x+6 होता है, चलो इसका आंसर निकाल के बताओ फटाफट, फिर देखते हैं। डिनोमिनेटर कहाँ से कैंसिल हो जाए। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड में जब आया था तो बच्चे बड़े परेशान हो गए थे इस क्वेश्चन में। तो एक दो क्लासेस रखेंगे और मैं कहूंगा एक पेपर और ले लेना, वो हम एनसीईआरटी से रखेंगे, बस इधर उधर नहीं, रिवर्सिंग और ये जो बोर्ड गेम खेल रहे हैं हम लोग पहले खेल लेते हैं, प्रैक्टिस मैच हो जाएगा। तो फिर पेपर को तुम एकदम, पेपर भी 2.5 घंटे में हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ओनली थिंग इज थिंकिंग टाइम, देन कोई क्वेश्चन शुरू किया नहीं हुआ फिर रिपीट किया तो टाइम बढ़ जाता है। क्या आंसर आ रहा है? यस, व्हाट इज द आंसर चिल्ड्रन? नहीं। इसका आंसर मुझे एक बात बताओ, तुम लोग रट के करते हो ना, प्रॉब्लम ये है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला सॉल्व x² = 4x, तो आंसर क्या आएगा बताओ। इसको क्वेश्चन को छोड़ो, इसका आंसर बताओ क्या है। x² = 4x, फाइंड x क्वाड्रेटिक है, क्या आएगा इसका आंसर? क्यों 4 और 0 भाई, फिर मैं तो काट देता हूं ना, इसको तो कट कर देते हैं। तुम लोग कितनी बार समझाएं कि यू कैन नॉट कैंसिल x एंड x, क्योंकि 2/2 क्या होता है, 0/0 क्या होता है, कुछ भी नहीं ना, इंडिटरमिनेट। तो तुम्हें क्या पता है x 0 नहीं हो सकता, व्हेन यू आर कैंसिलिंग, अगर x 0 होगा तो तुम 0 और 0 को कैंसिल करके क्या बना रहे हो, 1। तो इसीलिए इसका आंसर x4 नहीं आएगा। हाउ डू यू सॉल्व इट?
ये तरीका होता है ना। तो उन सब करते हैं, और जब क्वेश्चन आता है गलत, तो फिर तुम लोगों ने, एक बात बताओ, ये पता है तो यहां पे कैसे उठा के इसको काट दिया? अगर 2x+6 को कैंसिल करोगे और x -3 होगा, तो व्हाट इज दैट? -3 डालूंगा तो ये जीरो होगा कि नहीं? ये जीरो होगा कि नहीं? तो तुमने जीरो और जीरो को ही कैंसिल कर दिया। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा 5 = 8। तो कैसे करना है वो सीखो। ये लिख लो, डोंट कैंसल, नहीं तो उड़ जाओगे। अभी मैं बताता हूं कहाँ ट्रिग्नोमेट्री में उड़ोगे। तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट कम, बस हवा हवा में मैथ्स की है ना, तभी तो प्रॉब्लम आ रही है। अभी देखो ट्रिगो में भी दिखाता हूँ एक कॉन्सेप्ट। ये लास्ट है बस, और कोई कॉन्सेप्ट। अब इसको यू गेट इट दिस साइड, 2x+6 विल बी कॉमन, कैंसल नहीं। x² + 6x+8 माइनस इसको। ये समझ में आया कैसे हो रहा है? इक्वल टू जीरो। आई गॉट एवरीथिंग टू वन साइड। यू कैन नॉट कैंसल 2x+6। अब 2x+6 इंटू 3 इज इक्वल टू जीरो। तो 2x+6 इज इक्वल टू 0/3, दैट इज जीरो। सो 2x इज इक्वल टू -6। इसका आंसर आएगा x इक्वल टू -3। और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, 5 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं, वो मैं बताता हूं कैसे। अगर ऑब्जेक्टिव आए तो यू कैन जस्ट मार्क इट, वो पहले ही कर लो, देन आई डिस्कस। समझ में आ गया अब क्यों इसका आंसर गड़बड़ आता है? यू आर कैंसिलिंग। और तुम जब, अभी इससे पहले तुमने जीरोस निकाले होंगे डॉल्फिन वाले में, उसमें भी तो 20t- वैसे था, तो उसमें भी तो t की दो वैल्यू आती है, एक 0 और एक 5/4। Sir, I have a doubt in a question like there is 2x+6 that we can't cancel. Sir, instead of that, if there is only a number, for example, 11 or something, only सी the number is there. सी नंबर, सी बेटा अंडरस्टैंड। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2/2, आप कैंसिल करके 1 लिख दोगे ना, बिकॉज नंबर है। बट इफ आई आस्क यू x/x, यू कांट कैंसिल एंड राइट 1, ओनली बिकॉज कि अगर x 0 है देन दिस इज नॉट वैलिड। तो Yes, sir. दैट इज वाई यू हैव टू सी। तभी तो अभी हम जब सॉल्व करते हैं x² = 4x, वाई वी आर फाइंडिंग टू आंसर्स, बिकॉज इफ x इज 0 यू कांट कैंसिल। दैट इज द Okay, प्रॉब्लम। ये हो गया thank you. सबका? आई टेल यू इससे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कैसे बनेगा, इधर आ जाओ। फिर बोलोगे सर ऐसा तो बोर्ड में आ गया। फाइंड थीटा। अब बच्चे क्या करेंगे? खल्लास, बोलेंगे 2 sin θ 1, तो sin θ हाफ। देखो एक और नया क्वेश्चन बना दिया है, तो थीटा क्या आएगा? 30 डिग्री। पर गलती क्या की मेरे बच्चों ने? ये कैंसलेशन। सही आंसर कैसे होगा? 2 sin²θ। क्या sin θ 0 होता है? अपने आप को पूछो पहले, कोई ऐसी वैल्यू है जहां sin θ 0 होता है? टेबल में कहीं 0 होता है? साइन 0 क्या होता है? 0। तो अगर मैं साइन और साइन कैंसल करूं और थीटा 0 होगा, तो तुम किसको कैंसल कर रहे हो? तो इसीलिए विल टेक sin θ कॉमन। आंसर विल बी या तो sin θ 0, जैसे ट्रिगो करते हैं, तो थीटा विल बी 0, या 2 sin θ - 1 इज 0, तो sin θ विल बी हाफ। थीटा विल बी, समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन, अब जब बात है तो एक दो बता देता हूं। sin²θ माइनस से 5 sin θ, चलो इसमें 5 दो दो मत, प्लस -2 इक्वल टू 0, सॉल्व करो। तो sin θ को क्या ले लो? x। मिडिल टर्म क्या होगा? x इज कॉमन, x -2 इंटू
तो x इज व्हाट 2, x इज, अच्छा माइनस आ गया, चलो प्लस कर देता हूँ नहीं तो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी, इसको प्लस कर देते हैं, है ना, हो जाएगा ना प्लस करने से, तो +2 हो जाएगा -1 +2। आई जस्ट चेंज द क्वेश्चन, वो तुम लोगों के कोर्स में नहीं है ना, जस्ट अ मिनट, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज अभी 10th में हमने पढ़ी नहीं है, जस्ट अ मिनट। सो सपोज दिस इज द क्वेश्चन, है ना, तो x² प्लस, इसको प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस क्या आएगा, 1 कॉमन, x + 2, तो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू -2, साइन थीटा इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है? साइन की वैल्यू 1 से इधर उधर नहीं होती, नॉट साइन थीटा 1, 1 कब होता है, सो थीटा इज 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो सेम वही क्वाड्रेटिक के ऊपर बेस्ड है, इट कैन कम। अब ये मत सोचो नया हो गया हम कैसे करेंगे, इट इज ऑल क्वाड्रेटिक। अब ये क्वेश्चन है, इट इज एज गुड एज व्हाट, 2x² = x, उसी को तो सॉल्व कर रहे हैं। cos² थीटा आ सकता है, tan² थीटा आ सकता है। सो ओपन अप एंड ब्रॉडन अप, ठीक है ना। तो आई टेक फ्यू सेशंस, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, तो ओनली दिस वीक तो मैं हूं नहीं, पर नेक्स्ट वीक आई विल बी हियर, तो तुम्हारे साथ 3-4 दिन मैं कंटिन्यूस क्लास लूंगा, एंड डोंट मिस आउट ऑन दैट। तब तक तुम अब थोड़ा सा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ग्रुप में पोस्ट करता रहूंगा, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, बने हुए हैं मैं वो पोस्ट कर दूंगा, और उसके बाद इसका सोल्यूशन मैम को बोलूंगा शेयर भी कर देंगे, एंड उसके बाद कुछ डाउट होता है यू कैन राइट इन द ग्रुप, राइट। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर।